नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। नीट को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। आपको बता दें कि ये बातें कही हैं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पीसी के जरिए उन्होंने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। बहुत कुछ बता दिया है कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। और जनाब, आपको हम ये भी बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने पटना पुलिस की भी जमकर तारीफें की हैं। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी मौजूद हैं। आलोक, आपने भी वो पीसी सुनिए, क्या कुछ कहा है मुख्य धर्मेंद्र प्रधान ने? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जमकर तारीफ की है पटना पुलिस की, आपने सही कहा। और उन्हें भी कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको उन दो जो कबूलनामे हैं, जिसे कबूलनामा ही कहा था, जो दो लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो सिकंदर यदुवेंदु हो या अनुराग यादव हो, जो NHAI में ठहरे हुए थे, कितने कौन जिम्मेदार हैं वो भी बताएंगे। जिम्मेदार हैं भी कि नहीं हैं, जो तथ्य सामने रखे गए हैं वो भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र प्रधान से। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जो कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो जांच करेगी, उच्च स्तरीय जांच होगी। जहां तक बात देखिए सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और ये सही कहा बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 0.001%, यानी कि एकदम हल्की सी भी, कण भर भी अगर संभावना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जो रात को स्कूल में जाकर रट रहा हो, बिल्कुल क्वेश्चन निकाल कर रट रहा हो, ये रटू तोता है क्या? ये पढ़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं थोड़ी। जो बड़े बड़े जो विद्यार्थी हैं, कहाँ से कोचिंग करके आ रहे हैं, मेहनत करते हैं, दिन भर गर्मी में मेहनत करते हैं, सर्दी में रात रात तक जगह पढ़ते हैं, और आप रट्टू तोताओं को क्या डॉक्टर बना देंगे? ये तो रट्टू तोता है, ठीक है। कई जेल गए हैं, और कितना घातक हो सकता है, कितना घातक होता है। ऐसे लोग डॉक्टर बन जाएंगे। यही लोग आगे चलकर जब ऑपरेशन होता है तो पेट में तौलिया और कैंची छोड़ देते हैं। तो ठीक है, ऐसे डॉक्टर्स होने भी नहीं चाहिए हमारी सोसाइटी में, और इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने पहल की है। लेकिन देखिए, अगर हम पटना पुलिस की बात करें या EOU की बात करें, EOU ने उन जो संदिग्ध अभ्यर्थी हैं उन्हें बुलाया, उनसे पूछताछ की। 13 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन 2-3 अभ्यर्थी ही वहां पहुंचे, जिसमें से एक युवती थी। 13 लोग गिरफ्तार हैं। 13 लोग गिरफ्तार हैं। और जिस दिन परीक्षा थी उस दिन ही एडमिट कार्ड के साथ रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी में शास्त्री नगर थाना ने उन्हें गिरफ्तार किया था। वो बात आपको याद होगी। देखिए, 2 कबूलनामे भी हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आज जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, जो जूनियर इंजीनियर वहां पर थे, कनीय अभियंता थे, उन्होंने कहा कि हाँ, प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव के आप सचिव हैं, अभी भी हैं, उनके कहने पर ही NHAI में गेस्ट हाउस में रूम बुक कराया गया। बिल्कुल जी, ठीक है। अनुराग यादव वहां ठहरे, लेकिन वो गेस्ट हाउस की बुकिंग किसके नाम पर हुई थी? जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक का, सिकंदर यदुवेंदु, जो पुलिस की गिरफ्त में है, उसका भी कबूलनामा है। वो भी आपको दिखाएंगे, वो कागज दिखाएंगे। सिकंदर यदुवेंदु ने क्या कहा है। रहने वाले लोग समस्तीपुर के हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी तो लंबे समय पहले ही हुई, लेकिन अब जब जले हुए बुकलेट के जो दावे हैं, बुकलेट की जो पीसेस हैं, जले हुए जो उसके कण मिले हैं, वो एक बात का प्रमाण कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं होल तो बहुत बड़ा है। देखिए, बिहार ही क्यों बदनाम होता है, ये बात तो है ना। हम बिहारी होने पर गर्व करते हैं, बिहारी अस्मिता पर चाहते हैं कि लोग गर्व करें। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय का जो कैंपस बनकर तैयार हुआ था उसका उद्घाटन किया, कितनी तारीफ की, देश भर में कितनी ख्याति प्राप्त है। और कुछ ऐसे लोग जो बिहार में ऐसी घटना करते हैं, पूरे देश के सामने बिहार का नाम बदनाम होता है, और ऐसे लोगों को दंडित करना भी चाहिए। वो मंत्री जी भी कौन है देखना होगा। बिल्कुल, जो लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि क्या कुछ कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। आपको बता दें कि सबसे पहले तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जो भी दोषी होगा, चाहे वो NTA का हो या फिर NTA का कोई बड़ा सिस्टम का पार्ट हो या कोई बख्शा नहीं। क्योंकि देखिए, जब क्वेश्चन जब सेट हुए हैं, ये बात तो सही है, क्वेश्चन जब सेट हुए हैं तो बड़े उच्च स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचा होगा। उसके बाद ही सीलबंद लिफाफों में वो सेंटर तक पहुंचता है, और सिर्फ एक सेट नहीं होता है, कई सेट होते हैं। फिर ये कैसे पता कि वो जहां बैठ रहा है वहां कौन सा सेट जाएगा? यानी कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। छोटी मछलियों को हम पकड़ रहे हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ना होगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जिसका जिक्र किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, साफ साफ कहा है कि बड़ी कमेटी का भी गठन होने जा रहा है। यानी कि साफ साफ चेता दिया है कि देखिए,
एक्शन होने जा रहा है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जो धर्मेंद्र प्रधान ने पीसी करके कही है, उन्होंने साफ साफ प्रशंसा की है बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की। साफ साफ कहा है कि आज चर्चा हुई थी और रिपोर्ट सौंप दी है पटना पुलिस ने। उन्होंने यहां तक कहा है कि यही रिपोर्ट हम भारत सरकार को भी देंगे, यानी कि एक्शन में आ गई है पटना पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल। लर्न प्ले स्कूल जो रामकृष्ण नगर में है, आप जानते हैं लर्न प्ले स्कूल में कैसे उन्हें रख कर रटवाया गया। एक रात पहले रहे भी NHAI में, ऐसा लगता है कि सरकारी दामाद थे वो बात अलग है। अब जरा बिना किसी देरी के जो पटना पुलिस की तारीफ हो रही है, हम 2 कबूलनामे दिखाएंगे। ये पहला कबूलनामा ये है सिकंदर का, मास्टरमाइंड सिकंदर यदुवेंदु। उसने साफ साफ क्या लिखा है, स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र मिल गया, वही प्रश्न पत्र मिल गया जिनसे बात हुई थी। और कितने कितने बात हुई है, शुरू में हुई कि 30-32 लाख लेना है, आगे चल के ये दाम बढ़कर 40-40 लाख तक हो गया। 4-5 युवक थे जिनका नाम दिया गया है, चाहे वो आयुष का नाम लिया गया हो, नीतीश कुमार उनके पास गए थे, जो शुरू में अमित आनंद और नीतीश कुमार जी उनके पास गए थे, जिन्होंने दावा किया था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं आउट कर सकता हूँ, क्वेश्चन आउट कर सकता हूँ, ये दावा है। तो उन्होंने कहा कि 30-32 लाख का रेट लगेगा, जो कबूलनामे में है। उसके बाद कबूलनामा कह रहा है, सिकंदर ने कबूल किया है और उन्होंने 5/5/2024 को राजवंशी नगर थाना बेली रोड में यह कबूल किया है, जो साक्ष्य मिले थे उसके हिसाब से। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उसके बाद जब मैं गाड़ी से जा रहा था परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई तथा मुझे पकड़ लिया, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ बिना किसी दबाव में। ये बयान उन्होंने दिया है और अब आगे इस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए जब उन्होंने स्वीकार किया, मैंने कहा 40 लाख रुपए, सोचिए 40 लाख रुपए में कितने लोगों की मेडिकल की पढ़ाई हो जाएगी और सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे, कितने बच्चों का भविष्य 40 लाख में हो जाएगा। 40 लाख रुपए ये जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं जो सॉल्व करते हैं, सॉल्वर सब रट के जाते हैं, दूसरों के नाम पर परीक्षा देते हैं, 40 लाख में ईमान बिक गया, 40 लाख में जी करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाया। कितना सस्ता है आज का ईमान, बिल्कुल बिल्कुल लाख में ही बिक जाता है। बड़ी बात है। ये पहला कबूलनामा है। चलिए अब दूसरे कबूलनामे पर चलते हैं। दूसरा कबूलनामा जो है वो आपको अनुराग यादव का है, उनका जो NHAI में रुके हुए थे। देखिए हम दोनों कबूलनामे इससे दिखा रहे हैं, अनुराग यादव मेरे संबंधी हैं, ये उसमें कहा गया है। इसके अलावा कैसे लर्न प्ले स्कूल का इसमें जिक्र किया गया है, लर्न बॉयज हॉस्टल का जिक्र किया गया है जो रामकृष्ण नगर में है, ये सब बातें लिखी गई हैं। आयुष राज का नाम लिया गया है। अनुराग यादव तो वहाँ अपनी माँ के साथ रुके थे, लेकिन देखिए ये बात सच है, दानापुर में ये लोग रहते हैं, संजीव कुमार का नाम है। फिर इसके अलावा जो लोग हसनपुर थाना में रहते हैं उनका नाम है, शिवनंदन कुमार का नाम है इसमें, तो कई सारे लोगों का नाम है, कई लोगों का नाम है, विस्तार से दिया गया है। कबूलनामा हमारे पास है जो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिर लेटर नंबर 440 मंत्री जी, आपको याद होगा वो लेटर, बिल्कुल याद है, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सब जानना चाहते हैं कि मंत्री जी हैं कौन आखिर। देखिए विजय सिन्हा ने आज जो कहा हम आपको भी बताते हैं और जल्द ही वीडियो खत्म करेंगे जब लोग सुन रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रीतम यादव ने फोन किया था, ठीक है, प्रीतम यादव ने फोन किया था, 2 बार फोन किया था। कॉल डिटेल्स भी, और 4 में, हाँ कॉल डिटेल्स भी दिखाया। जो अधिकारी निलंबित हुए हैं, प्रदीप सिंह जी, प्रदीप उनका नाम है, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया, कबूल लिया प्रेस के सामने कि हाँ उनके कहने पर ही मैंने बुक कराया, जिन्होंने बुक कराया उन्होंने भी कह दिया। उसके बाद कार्रवाई हो रही है, विजय सिन्हा ने कार्रवाई की, अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो है ना, प्रीतम कुमार का नाम लिया जा रहा है, सही बात है, पुलिस जांच करेगी, उन्हें जांच करने की छूट भी है, लेकिन प्रीतम कुमार का जब नाम लिया जा रहा है, कई सारे ऐसे हम देखते हैं मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, प्रीतम कुमार भी BPSC लेवल के अधिकारी हैं, आप सचिव हैं, जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे उस समय थे ही, जब उनका नाम लिया जा रहा है, ठीक है, प्रीतम कुमार ने उन्हें बुक करा कर दिया, उन्हें क्या मालूम था। आप आज किसी परिवार से आती हैं, मैं किसी परिवार से आता हूँ, मेरे परिवार में कोई मुझसे सहायता मांगे, कह दे कि हमें वहाँ भेज दीजिए और वहाँ जाकर कोई वो बम विस्फोट कर दे, तो हाँ ठीक है, फंसा तो है। अब देखना इसमें यह है कि क्या सच में प्रीतम यादव को, प्रीतम कुमार उनका नाम है, प्रीतम कुमार जी, उन्हें क्या सच में पहले से जानकारी थी इस बात की, क्या सच में सब कुछ जानते हुए भी, सरकारी अधिकारी होते हुए भी क्या वो ऐसा करने देते। हाँ ये बात सही है कि अनुराग यादव उनके परिजन में है, ये भी सही है, उनके परिजन में है। इसके अलावा सिकंदर यदुवेंदु भी उनके परिवार में आते हैं, उनके परिजन में, उनके भतीजे हैं और एक उनके जो है वो शायद साले के लड़के हैं, तो वो देखना होगा क्या है उनका, लेकिन हाँ पारिवारिक कनेक्शन है। तो प्रीतम कुमार पर भी जब आंच आई है, ये जाहिर सी बात है, उनसे भी पूछताछ करेंगे, अधिकारी हैं, शोकॉज होगा, जांच होगी, आगे क्या प्रक्रिया होती है देखना होगा। लेकिन हाँ दोनों ही कबूलनामों में एक चीज तो फैक्ट है, दोनों की जो कबूलनामे हैं, विजय सिन्हा ने भी जो सबूत दिखाया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठे हैं, वो सच है,
हाँ, बात हुई थी, प्रीतम कुमार ने फोन किया होगा और उनके कहने पर ही फिर बुक हुआ NHI में गेस्ट हाउस, जिसके बाद ये कड़ी मिली, कम से कम ये कॉल डिटेल्स तो मिले। जी। लेकिन दोनों ही कबूलनामों में कहीं भी प्रीतम कुमार का नाम नहीं है। नाम नहीं है, ये बड़ी बात, कहीं नाम नहीं, कहीं नाम प्रीतम कुमार का नाम कहीं भी नहीं है, दोनों में से किसी को कबूलनामा नहीं। ये एक बात अलग है कि हाँ, अगर दोनों ने कबूल किया है, जब प्राथमिक जानकारी मिली थी शुरू में ही, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी बड़ी गाड़ी में, सोचिए शानदार गाड़ी में, वैसी गाड़ी हमारे आपके पास में भी नहीं है। वैसे सॉल्वर गैंग वाले 40 लाख रुपए लेकर के अवैध धंधा करके कमाते हैं, तो वैसी गाड़ी में से जब बरामद हुए तब भी उस वक्त जो उनका कबूलनामा हुआ उसमें प्रीतम कुमार का जिक्र नहीं था। यानी कि ठीक है, सहायता मांगी गई हुई कि हाँ हमारे परिवार में है, वो बड़े व्यक्ति हैं, उनके क्या रहते हैं तो बुक करा देंगे, कहीं रहने होने का आसपास में ही लोकेशन हो जाता है। सरकारी घर में जाकर ही अनुराग यादव फंस गए, डेटा मिल गया, उनकी मां भी वहां गई थी। अब देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने जितना आश्वासन दिया है, हमें तो लगा था कि आगे सीबीआई की जांच की मांग होगी या अनुशंसा करेंगे, लेकिन अभी बड़ी कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन आलोक, एक और बात है जिसका हमें यहाँ पर जिक्र करना चाहिए कि जब आरोप लगाया है विजय सिन्हा ने, तो आरोप लगाया है राजद ने भी कई तस्वीरें पोस्ट कर दी। आपने देखा होगा कि कई तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ भी पोस्ट की हैं, यानी कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। देखिए, इस पर राजनीति होगी, बात सही है। बिल्कुल। खैर, हमें शुक्र मनाना चाहिए केंद्र सरकार का कि शुरू में वो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, वो तो शुरू में पेपर लीक की बात कबूल ही नहीं रहते, इनकार कर दिया था। अब तो कम से कम कबूल रहे हैं और कह रहे हैं कि कमेटी का गठन किया गया है, जांच होगी, तो उम्मीद है जांच जल्द होगी। पटना पुलिस की भी तारीफ की है। देखना होगा, पटना पुलिस तो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही है, आगे कितना सच कितना झूठ हो तो पुलिस पता लगाएगी, लेकिन जो फैक्ट्स हमें दिखे, दोनों ही कागजों में हमें प्रीतम कुमार का नाम नहीं दिखना, ठीक है, कॉल डिटेल है, हमें जो कॉल डिटेल है वो तो है, ये बात तो है, उन्होंने फोन किया था, जो तस्वीरें हैं वो भी हैं, तो सभी तस्वीरें भी दिख रही होंगी और सबके सामने सब कुछ आ चुका है। देखना ये है कि ये मामला कब तक सॉल्व होता है। सॉल्वर गैंग ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब ये मामला सॉल्व कब तक होता है ये देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हम हर परत दर परत, कल भी हम NHI के गेस्ट हाउस जाकर हमने दिखाया था, आगे भी जो खबर निकल के आएंगी, छन के आएगी, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।